इस वीडियो में मैं राजू कुमार सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग गणित के कुछ ऐसे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर है। यह एक खंभे को, कोई पतला सा खंभा है जिसको 12 सेकेंड में पार करती है। खंभा की कुछ लंबाई नहीं है, नगण्य मानकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, 12 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, चाल पूछ रहा है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो इसके लिए एक फार्मूला है और उस फार्मूला को आप लोग भली भांति जानते होंगे, इससे परिचित होंगे। ये फार्मूला है चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। लगभग सारे लोग इस फार्मूला से परिचित होंगे। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। और इससे दो फार्मूला और निकलता है। अगर दूरी बराबर पूछा जाए तो इसका गुना इससे होता है। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना होता है तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। और अगर समय बराबर पूछे तो दूरी बट्टा चाल होगा। एक फार्मूला से 3 फार्मूला निकला। इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए हम लोग निकालेंगे। तो ये आपको किलोमीटर प्रति घंटा में भी पूछ सकता है, तो उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है इसे ही हम लोग दूरी मानकर चलेंगे। तो दूरी बराबर 150 मीटर हो गया और समय बराबर क्या हो गया, 12 सेकेंड। अगर ये निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से गुना करेंगे। अगर नॉर्मल निकालना रहता तो ऐसे डायरेक्ट काट कूट के कर देते। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 2 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में 6 से। ठीक है, और ये 5 दूनी 10 हो गया। तो 150 में 10 से भाग देंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 तिहाई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। ठीक है, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करेंगे। अपोजिट करते हैं, बदलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन को ही हम लोग लेंगे। ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो वर्ग का परिमिति और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। ठीक है, परिमिति और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, दिया हुआ है एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो वर्ग की परिमिति और क्षेत्रफल दोनों निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा और वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। कैसे होता है समझते हैं। मान लीजिए ये कोई वर्ग है और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। इसका कोई भी नाम हो सकता है, ABCD, DEFG, कुछ भी हो सकता है। ABCD इसका नाम है और ये चारों बराबर है तो ये 12 हो गया, ये भी 12 है, ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। तो सारा बराबर है तो इसको हम लोग कर सकते हैं। और 4 भुजा है तो 4 गुने 12 कर सकते हैं या फिर 12 को 4 बार जोड़ सकते हैं, कुछ ये कर सकते हैं। तो 48 मीटर इसका परिमिति हो गया। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो 12 गुने 12 यानी कि भुजा स्क्वायर, तो 144 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होती है जबकि आयत की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ये दोनों डिफरेंस है वर्ग में और आयत में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए।
परिधि ज्ञात कीजिए। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करने के लिए हम लोगों से बोल रहा है। वृत्त की परिधि क्या होती है? तो वृत्त को जो रेखा घेरती है चारों तरफ से, इसी को वृत्त का परिधि कहा जाता है, ठीक है। और व्यास क्या होता है? तो त्रिज्या का जो दुगुना होता है उसे व्यास कहते हैं, यानी कि d बराबर डायमीटर बराबर 2r होता है। ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो अर्धवृत्त की परिधि यानी कि वृत्त के आधा का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाई r प्लस 2r, ठीक है। और इसमें हम लोग इस तरह से ले सकते हैं r इंटू पाई प्लस 2। तो व्यास 28 है, व्यास अगर 28 है तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या आधा होगा, व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या हो गया 14 और पाई के जगह पर हो जाएगा 22/7 प्लस 2। 14 22 प्लस 7 दूनी 14/7, 14 इंटू 22 और 14 होगा 36/7 और इसको काट सकते हैं तो हो जाएगा 72 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक क्वेश्चन है 900 रुपए की धनराशि पर 900 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ के सुनाते हैं। 900 रुपए की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और ब्याज निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI बराबर P गुने R गुने T/100 होता है, ठीक है। P कितना है दोस्तों? P है 900, R हो गया यानी रेट हो गया 6% और समय हो गया 4 वर्ष/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 चौका 36 और 36 में 6 से करेंगे तो हो जाएगा 216 रुपया इसका ब्याज हो गया। अब मिश्रधन निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज करना ही पड़ेगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं। 900 में 216 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1116 रुपये मिश्रधन होगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग सारे क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। फिर लेकर आते हैं अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के, लेकिन आप लोगों को एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।